हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाजिया इलाही खान ने दिल्ली के दीपक के साथ बनाई अष्टमी। अरे वाह। बोली इमाम साहब ने बंगाल में नमाज नहीं पढ़ने। आगे नहीं पता, चलो देखते हैं क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। हमें तो एक मर्द के साथ चार चार बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो होशियार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से। हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है। हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झांकते रहते हैं। वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतजार करते रहते हैं सलवार झांक झांक करके। अवैसी को तो और कोई काम है नहीं। अवैसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा उस दिन मुसलमान युवा भी हम लोगों को शिक्षित नजर आएंगे। क्या मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाए? हाँ जी, मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा कराई जाती है। मदरसाओं में अनल सेक्स होता है। अभी तो मेरे ख्याल से 24 घंटा पहले की एक न्यूज है कि एक मौलवी साहब ने एक 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया। एक सिख की बच्ची का लंदन में एक मुसलमान ने रेप कर दिया है। 15 साल की बच्ची है। तो आप जहां भी देखिएगा, जिस तरफ भी नजर डालिएगा, या तो नंगा बाजार घर के अंदर खुला है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और या तो फिर गैर धर्म की लड़कियों को उठा करके जिहाद के नाम पर उनकी आबरू लूटी जा रही है। इमाम साहब ने मुझे पश्चिम बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया। मेरी ईद उन्होंने खराब की। तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है। तो मैंने नवरात्रि मना ली। हुआ है मच्छी खा रहे थे ना, तो दीदी भले मुस्लिम है मगर ये सनातनी मुस्लिम है हमारी बहन नाजिया इलाही खान उर्फ सनातनी राम भक्त है हमारी बहन। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मजहब में कभी नहीं देखा। और इसलिए मैं नवरात्र के इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर आकर के इन बेटियों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। लेकिन ये नवरात्रि मनाने से जो भी मुस्लिम नेता हैं ये गला फाड़ना शुरू कर देते हैं और छातियां पीटना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान चले जाओ, सीरिया चले जाओ, अफगान चले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। अगर भारत में सुकून नहीं मिल रहा है तो कहीं और जाकर के मुस्लिम मुल्कों में अपना सुकून ढूंढ लो, लेकिन जाएगा नहीं। अवैसी अगर छाती पीटेगा जाकर के पाकिस्तान में तो इमरान खान की तरह उसको भी कैद बामुशक्कत में भेज दिया जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब सनातनियों को एक चीज समझ लेना चाहिए कि खुद को कमजोर साबित करने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत मेरा है और इस भारत की सभ्यता को मैं नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? मैं मानूंगी ना। मेरा जन्म यहाँ हुआ। आप पढ़े लिखे हैं, आप लव जिहाद कीजिएगा, काटिएगा, फ्रिज में रखिएगा, नहीं रख पाइएगा ना। गाड़ी में दबोच करके किसी भी धर्म की बेटी का बलात्कार कीजिएगा, इज्जत आबरू के साथ खेलिएगा, इज्जत तार तार कीजिएगा, महिलाओं का नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं और आपके संस्कार भी ऐसे हैं जो आपको करने नहीं देगा। आप रोज सुबह में उठ करके देवी के चरणों में फूल डालते हैं, आप उसका सलवार कैसे खोल पाइएगा? आप उसकी इज्जत आबरू के साथ कैसे खेल पाइएगा? लग जाए, खाक में मिल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये भारत मेरा है और इस भारत की सभ्यता को मैं नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? मैं मानूंगी ना। मेरा जन्म यहाँ हुआ है। लोग मच्छी खा रहे थे ना, तो दीदी भले मुस्लिम है मगर ये सनातनी मुस्लिम है हमारी बहन नाजिया इलाही खान उर्फ सनातनी राम भक्त है हमारी बहन। वो लोग चिढ़ा रहे थे मच्छी खा के और ये बता रहे हैं कि जब धर्म सब एक है, अगर ये कहते हैं तो नवरात्रों का और सावन में मुर्गा बकरा खाने से ना, सामने वाले को चिढ़ाने से तो मोदी जी को हरा नहीं सकते। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो इसमें राजनीति को लाना भी नहीं चाहते हैं, मगर जिनको मिर्ची लग रही है ना वो संतरे छिल ले। लेकिन इस तरीके से नवरात्रों के दौरान और ऐसे दिखाना मीडिया में वो सही मीडिया संतरे छिल लो, घिया छिल लो, प्याज छिल लो, आना मोदी है। तो दीदी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आना मोदी है। नवरात्रों में सामने आप हनुमान मंदिर दिखा दो भाई साहब एक बार कैमरा में। आप देखो सामने हनुमान मंदिर है और दीदी जो है ना वेस्ट बंगाल की शेरनी है। वेस्ट बंगाल से दिल्ली आई है। अब दिल्ली में अगर वो अपना काम करने के बाद उन्होंने स्पेशल बोला कि नवरात्रों के पर्व पे मैं नॉनवेज तो छोड़ा हुआ है मगर साथ के साथ मैं जाकर कन्याओं का पूजन, कल अष्टमी है, नवमी है, तो क्यों ना हम कन्याओं को चुन्नी के साथ साथ, ये देखो ये कितनी प्यारी प्यारी कन्या है। लो बेटा लो, जय श्री राम, जय माता दी। लो ये देख रहे हो आप, ये बच्चे हैं तो ये जो चीजें देख रहे हैं ना वही सीख रहे हैं। जब ये नाजिया दीदी की उम्र में पहुंचेंगे तो ये भी बड़े फक्र से कहेंगे कि हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पर आकर
तब तक तो फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि ये 20 साल बाद की बात होगी दीदी। मगर रहेंगे तब भी हम लोग, जान तुम्हारी तब भी नहीं छोड़ेंगे, धर्म के लिए देश के लिए काम करते रहेंगे। और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये सब अब जाग चुके हैं, ये खुल के कहेंगे जय श्री राम, ये सब जाग चुके। देखो वो लड़का इतनी तेज चिल्ला रहा है, पहचान भी गया मेरे को। तो इसीलिए नाजिया दीदी जैसे लोग गोदी में ले लो। अच्छा, उनकी बेटी नहीं है, मुझे लगा बेटी है। नाजिया की बेटी लगी थी मुझे, कोई और होगी। तो नाजिया जी, आप मुस्लिम कंजक औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी नवरात्रों के इस पावन अवसर पर? मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत मैंने होली बहुत धूमधाम से मनाई, मैं दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। अब तो हर साल 22 जनवरी को दिवाली मनाऊंगी, हर साल। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मजहब में कभी नहीं देखा। हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। मुझे सनातन धर्म में ये एक चीज़ इतनी खूबसूरत लगती है कि बेटियों को देवी स्वरूप माना गया है। और इसलिए मैं नवरात्र के इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर आकर के इन बेटियों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। क्या इस्लाम धर्म में बेटियों को देवी देवता नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो एक मर्द के साथ 4-4 बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो मसियार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झांकते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतजार करते रहते हैं सलवार झांक झांक करके। अवैसी को तो और कोई काम है नहीं, अवैसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म की बेटियों की आवाज़ हम सबको बनना चाहिए। अच्छा दीदी, ये मुस्लिम युवक जितने भी होते हैं या मुस्लिम जो है, वो ज़्यादा पढ़ लिख क्यों नहीं पाए? देखिए, पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप लव जिहाद कीजिएगा, काटिएगा, फ्रिज में रखिएगा, नहीं रख पाइएगा ना, गाड़ी में दबोच करके किसी भी धर्म की बिकिएगा, इज्जत आबरू के साथ खेलिएगा, इज्जत तार तार कीजिएगा, महिलाओं का नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं और आपके संस्कार भी ऐसे हैं जो आपको करने नहीं देगा। बाप रे, बहुत ही शॉकिंग था। इसमें मेनली ये दिख रहा था कि ये मेरे ख्याल से कहीं गई हैं ईद के टाइम नमाज पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में, और वहां पे इनको मना कर दिया। ओ, पहले मुझे लगा, मैं पता है क्या सोच रही थी, मैंने सोचा कि इनको इसलिए मना किया होगा क्योंकि ये हिंदू धर्म को भी मानती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, और अपना मुस्लिम धर्म भी निभाती है, और इसलिए मौलानाओं को वहां पे प्रॉब्लम होगी। पर अभी मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि मस्जिद में तो औरतों को अलाउ ही नहीं करते। वो तो मैं भूल ही गई थी। तो हो सकता है कि ये गई होंगी कि क्यों औरतों को नहीं अलाउ करते जब भगवान की जगह है। तो मेरे को लग रहा है, मैं पक्का नहीं हूं, मुझे ये लग रहा है, बताना क्या, यही रीजन था कि ये गई होंगी और उन्होंने मना कर दिया होगा कि नहीं, क्योंकि औरतें अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर तुम मुझे एक प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे सबको होना चाहिए, तुम वहां अलाउ नहीं कर रहे, तो ठीक है कि नवरात्रि के टाइम मैं फिर मंदिर में जाऊंगी जहाँ पे भैया किसी को भी मना नहीं होता है। तो वो वजह हो सकती है। पहले मुझे लगा कि उन्होंने वो, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़े शब्दों का जो यूज़ है वो थोड़ा शांति से करना चाहिए। थोड़ा लग रहा था उसको सुनकर। मतलब जिस तरीके से आप शब्द यूज़ करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी ज़िंदगी में अगर देश सेवा के लिए जाना है या सर्विस के लिए जाना है या पॉलिटिकल पार्टी भी मान लीजिए ज्वाइन करनी है, तो अगर बीजेपी में कोई जाना चाहता है, बीजेपी के देखिए लोग जो हैं वर्ड जो हैं बड़े कॉशियसली और ध्यान से यूज़ करते हैं कि उसमें कोई चीज़ में आपको बुरा ना लगे, राइट। तो जो भी कहनी होती है बात, एक तरीका होता है बात को कहने का, इस तरीके से कहना मैं तो ओके नहीं हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि वर्ड्स को थोड़े अच्छे तरीके यूज़ करिए, और आई डोंट इवन थिंक कि ऐसे वर्ड्स आप कोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। तो जो सोसाइटी में जिस तरीके में वर्ड्स यूज़ करते हैं वैसे वर्ड्स करिए। बट इट वाज नाइस टू सी कि मतलब जो भी हो रहा है कि उनको दिख रहा है कि उनको दिख रहा है वैलिड है, मगर
presented differently. हाँ, पर उनको दिख रहा है द डिफरेंस बिटवीन कि कैसे लड़कियों को ट्रीट किया जा रहा है उनके रिलीजन में वर्सेस हिंदू रिलीजन में, कि जहाँ पे इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, जैसे अभी नवरात्रि हैं, कन्याओं को जैसे इज्जत देते हैं, पैर धोते हैं, प्रसाद देते हैं, तो वो उसी को कर रही हैं। अपसेट हैं कि भैया क्यों ऐसा, इतना वहाँ पे क्यों लड़कियों को या फीमेल को इतना नीचा क्यों दिखाया जाता है या उनको ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है तो शॉकिंग यार, काफ़ी शॉकिंग था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।